हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं NMS का जो 2022-23 का पेपर था, उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस। ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। जहां पे कुछ ट्रिक्स यूज हो सकते हैं वो ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ फॉर्मूलाज अगर यूज हो सकते हैं तो वो फॉर्मूलाज भी बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जितने भी तुम्हारे जो दोस्त है जो NMS वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो भी शेयर कर देना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लेक्चर नंबर 3। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन L एंड लाइन N इंटरसेक्ट्स लाइन L एंड M। देखो, ये N लाइन है जो क्या कर रही है, L एंड M इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है और आपको किसका रेशियो निकालना है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का। देखो, अभी अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है? 100 डिग्री है। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब आपको किसका रेशियो निकालना है? इन दोनों एंगल्स का। ऐसे इनका रेशियो निकालना है। यहाँ पे ये जो एंगल्स है इन दोनों का। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, फॉर 100 डिग्री, देखो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे मराठी में भी है। ओके, तो जितने भी मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों को भी ये सारे वीडियोस काम आने वाले हैं। तो जो मराठी मीडियम में है तुम्हारे दोस्त, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करते जाओ। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पे मराठी में है। हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो हम लिखेंगे फॉर 100 डिग्री। देखो, फॉर 100 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 180। तो देखो, इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इसका? इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 विच इज इक्वल टू व्हाट? 80 डिग्री। ओके, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा? ये वाला जो एंगल है ये आ गया हमारा 80। वही ये वाला एंगल हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर 70 डिग्री क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा? ये 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, अभी आपको क्या करना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? 80 अपॉन 110 विच इज इक्वल टू व्हाट? 8 अपॉन 11। इस तरीके से होगा ना, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8:11। इसका रेशियो कितना होगा? 8:11। चेक करो ऑप्शंस में है क्या 8:11? यस, ऑप्शंस में है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है क्या। देखो, यस, द आंसर इज करेक्ट। आंसर इज 8:11। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो है ना G पॉइंट, ये क्या है? सेंट्रॉइड है किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का। ओके, इफ AG इज इक्वल टू 7√3, इफ AG कितना है? AG इज इक्वल टू 7√3, देन FG अपॉन AP, मतलब आपको क्या करना है? FG, देखो ये पूरा, सॉरी ये कितना है? 7√3 है ना यहाँ पे। तो आपको किसका रेशियो निकालना है? FG अपॉन ये पूरा इसका, ऐसे आपको रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो क्या बोला है? G इज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब ये जो है AP, ये क्या हो गया? हमारा मीडियन हो गया। सेंट्रॉइड अगर है G तो इसका मतलब क्या हो जाता है? AP इज द मीडियन। अभी मीडियन जो होती है वो सेंट्रॉइड को किस रेशियो में डिवाइड करती है? 2:1 के। कितने रेशियो में डिवाइड करती है? 2:1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन डिवाइड्स centroid in the ratio of 2:1। 2:1 की अगर रेशियो में वो उसको डिवाइड करती है, दैट मीन्स AG अपॉन PG क्या हो गया? AG अपॉन PG, दैट इज AG अपॉन PG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 2/1। पर हमें ये तो उन्होंने पूछा नहीं है। उन्होंने हमें क्या पूछा है? बट उन्होंने पूछा है PG इज टू AP। उन्होंने क्या पूछा है? PG अपॉन AP। देखो, ये पूछा है। अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो AP कितना है? बट
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये उन्होंने पूछा है। बट हम क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू, फिगर देखो AP क्या है, AP इज इक्वल टू क्या है, AG अपॉन P, AG प्लस PG, ये टोटल डिस्टेंस APM, ये कितना हो जाएगा AG प्लस PG, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट AP इज इक्वल टू AG प्लस PG, इस तरीके से। अभी AG प्लस PG का रेशियो क्या है, 2/1, मतलब ये क्या हो गया 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो PG इज इक्वल टू क्या हो गया 3, इस तरीके से। अभी हमें पूछा क्या है, सॉरी AP हो गया 3, तो अभी उन्होंने पूछा क्या है, PG अपॉन AP, PG अपॉन AP पूछा है, PG कितना है 1, AP टोटल कितना है 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। देखो AP हमारा 3 है, PG कितना है, PG इज इक्वल टू 1, AP इज इक्वल टू 3, तो PG अपॉन AP कितना हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। ऑप्शन देखो है क्या 1/3, यस, मतलब 1:3, 1:3 तो ऑप्शन है हमारे पास, मतलब आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1:3 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, बट वो उन्होंने कुछ कंडीशन दी नहीं है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है वगैरह कुछ भी, तो हम ये जो है ना 4 साइड फिगर, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू 3√2, AC कितना दिया है 3√2 एंड BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे दिया है 18। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई तो एक फिगर बना लेंगे यहाँ पे जिसको 4 साइड्स हो, जैसे कि सपोज ये बना लिया। ओके, अभी क्या बोला है इसमें, उन्होंने बोला है कि AC जो है, यहाँ पे बनाते हैं, एक सेकेंड ना, ये एक चीज हो गई और यहां से यहां तक ये दूसरी, तो यहाँ पे ये क्या बोला है A B C एंड D, तो उन्होंने क्या क्या दिया है देखो, AC इज इक्वल टू कितना है 3√2, AC ये जो है ना इज इक्वल टू कितना है 3√2 एंड BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे दिया है 18 दे दिया है, कितना दिया है BD स्क्वायर, देखो AC इज इक्वल टू 3√2 एंड BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 18। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो ABCD है ये क्या है बताओ। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे BD स्क्वायर देखो कितना दिया है 18 दिया है, तो हम BD की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √18। अभी √18 कैसे निकालेंगे, 18 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो देखो ये कितना हो जाएगा √18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 2। अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो अंडर रूट है इसको सेपरेट कर सकते हो, मतलब ये कैसे हो जाएगा √9 × √2, तो √9 मतलब कितना होता है, इट इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये हो जाएगा 3 × √2 विच इज इक्वल टू व्हाट 3√2। देखो BD की वैल्यू कितनी आ गई 3√2 आ गई, AC की वैल्यू कितनी है 3√2 है, ये दोनों अगर वैल्यू 3√2 है मतलब ये क्या हो गया डायगोनल्स आर इक्वल, राइट, देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल, राइट। अभी इन चारों ऑप्शंस में देखो ऐसी कौन सी फिगर है जिसके अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ऐसा है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज द आंसर। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज रेक्टेंगल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, इन द एडजेसेंट फिगर ट्रायंगल DCH, कौन सा वाला ट्रायंगल DCH is congruent to triangle DCF, is congruent to triangle DCF, इस ट्रायंगल को ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है congruent है। Which additional information is needed to show triangle DCH and triangle DCF are congruent by angle side test? आपको क्या करना है एंगल साइड टेस्ट से अगर इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं, मतलब इक्वल है ऐसे आपको प्रूव करना है, तो आपको और एक चीज क्या लगेगी ये उन्होंने पूछा है। देखो क्या क्या दिया है सबसे पहले वो देखते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है ना मराठी मीडियम के लिए है कि यहाँ पे क्या बोला है ट्रायंगल DCH व ट्रायंगल DCF हे दो की त्रिकोण कोकोबा, ये मतलब जो है एंगल साइड, देखो कौन से इससे एंगल साइड, इस टेस्ट से वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है।
तो आप लोगों को पूछा है कि क्या चीज नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो DC है, देखो इन दोनों ट्रायंगल में DC इज कॉमन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, DC इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल क्या लिखना होता है, DCH एंड ट्रायंगल कौन सा है ये, DCF क्या क्या दिया है, DC इज इक्वल टू DC, दोनों इसमें कॉमन है, तो हम लिख देंगे इसको DC इज इक्वल टू DC बिकॉज इट इज कॉमन। सेकेंड चीज क्या है, देखो ये वाला एंगल DCH, एंगल DCH इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखना पड़ेगा, एंगल DCH इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCF, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCF, राइट, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके आगे दिस इज गिवन। अभी उन्होंने कौन सा टेस्ट बोला है, एंगल साइड, ये टेस्ट बोला है, तो देखो ये एक एंगल हो गया, ये एक साइड हो गया, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एंगल दिखाना पड़ेगा। ओके, तो एंगल अगर दिखाना है तो देखो बाजू बाजू वाले तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये क्या है, साइड्स है। अभी एंगल कौन सा बचा, देखो अगर आप दिखाते हो कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल अगर इक्वल दिखा दे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं, तो लिख देंगे क्या बचा है, एंगल DHC, कौन सा वाला, एंगल DHC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFC, एंगल DFC इज टू बी प्रूवन, मतलब हमें क्या चाहिए रहेगा, ये चीज दिखानी पड़ेगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो क्या है, एंगल DHC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFC, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज हमें चाहिए रहेगी, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले जो पेपर्स हमने सॉल्व किया है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर 2 में, इन दोनों में से एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, उसके अलावा उन्होंने ये जो सेम क्वेश्चन है ये आप लोगों को एक्सरसाइज में भी पूछा है, मतलब इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज में भी उन्होंने पूछा है, और वो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो सारे, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। ओके, ये सेम ही क्वेश्चन है, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चेक करते हैं ये करेक्ट है क्या, अच्छा यहाँ पे इसको सॉल्विंग के लिए जगह छोड़ी थी, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सतीश सोल्ड अ फ्लैट फॉर 24,50,000 रुपीज, मतलब सतीश नाम का एक आदमी है, उसने क्या किया, अपना घर बेच दिया, कितने, इतने पैसों में, किसको बेचा, प्रशांत को, किसकी मदद से, थ्रू अ ब्रोकर की मदद से बेचा है। ओके, तो अभी उन्होंने क्या बोला है, ब्रोकर रिसीव 98,000 एज अ ब्रोकरेज, एज अ टोटल ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ, मतलब उसने क्या किया, ब्रोकर ने, अभी ब्रोकर क्या करता है, अभी अगर सपोज मुझे फ्लैट खरीदना है, ओके, और आप में से किसी को फ्लैट बेचना है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे आपका कांटेक्ट तो पता नहीं, फिर मैं जाऊंगी एक ब्रोकर के पास, मैं उसको बोलूंगी कि यार मुझे एक फ्लैट चाहिए है ऐसे, फिर उसके पास आपका नंबर रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपका और मेरा कुछ तो कांटेक्ट बना देगा, और उसमें से उसको कुछ तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रोकरेज, जो हम पैसे उस ब्रोकर को देंगे दैट इज कॉल्ड एज द ब्रोकरेज, वो एक्स्ट्रा फीस जो उसकी होती है। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि उसको टोटल ब्रोकरेज कितना मिलता है, उसको मिलता है 98,000 रुपीज, तो फाइंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज, उन्होंने क्या बोला है, ब्रोकरेज का रेट बताओ। मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 98,000 डिवाइडेड बाय 24,50,000 अगर आप करोगे तो इन उसका जो परसेंटेज आएगा दैट इज योर आंसर। ओके, तो हम करके देखते हैं क्या होगा, ये 98,000 देखो ब्रोकरेज परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा, ब्रोकरेज अपॉन टोटल मनी इनटू 100। ये कुछ इस तरीके से है, देखो आपको पता है मतलब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर आपका सपोज 100 मार्क का पेपर है, उसमें से आपको 90 मार्क्स मिले, तो कितने मार्क्स मिले, 90 अपॉन टोटल मार्क्स कितने थे, 100 इंटू 100 हम ऐसे करते हैं, तो ऐसे परसेंटेज निकलता है। तो सेम चीज यहाँ पे है, कितना ब्रोकरेज मिला, 98,000, तो हम लिख देंगे 98,000, टोटल पैसे कितने थे, 245,000 इतने थे, राइट, और कितना ये लगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100।
कितना है, हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो सेम चीज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 0 कैंसिल, तो ये 98 और ये कितना है 245 है क्या, एक सेकेंड ना नंबर चेक करने दो, 245,000। अच्छा हाँ एक और जीरो है यहाँ पे, तो ये कितना है 245,0,000 इस तरीके से। तो 98 अपॉन कितना बच गया, ये हो गया 98 अपॉन 2450 इस तरीके से। अभी अगर आप देखते हो तो 98 मल्टीप्लाई बाय, हम अगर क्या करते हैं, देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं यहां से, 2450 अपॉन 98, तो 98 मतलब कितना हो गया, अगर टूजा करते हैं देखो 98 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 18 प्लस 1 19, तो ये हो जाएगा 196, मतलब 245 माइनस 196 कितना होता है, सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 13, तो ये होगा 6 9 और ये हो जाएगा 4, राइट, और ये यहाँ पे 0। अभी 98 इंटू आप 5 करके देखो, 98 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 490, सो माइनस 490 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया 5, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/25, मतलब ये कितना हो गया 100/25, 100/25 विच इज इक्वल टू व्हाट 4%। ओके, तो कितना आना चाहिए 4% आना चाहिए। चेक करते हैं ऑप्शन में 4% है क्या, यस देयर इज 4%, तो हमारा आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 4%। चेक करो आंसर करेक्ट है क्या। अच्छा यहाँ पे इसका आंसर मार्क ही नहीं हुआ है, बट द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 4%, ये उसका आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर, यहाँ पे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा नंबर इररेशनल है। देखो लेक्चर नंबर 1 जो था उसके अंदर भी हमने जो 2024-25 का पेपर सॉल्व किया था उसके अंदर भी आपको एक इररेशनल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो इररेशनल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े हैं ज्यादा। तो देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, इररेशनल नंबर कौन सा है वो पूछा है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, रैशनल नंबर समझते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और इररेशनल नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो सिंपल है, P/Q के फॉर्म में है, 4/5 मतलब क्या है P/Q। अगर आप इसको देखते हो तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये दोनों तो है हमारे। फिर अगर ये वाला नंबर देखो तो ये कितना है, √8। देखो √8 मतलब कितना हो जाता है 2, क्योंकि 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो √8 इज इक्वल टू 2। हम 2 को P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, यस इट कैन बी रिटन एज 2/1, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन। तो फिर बचा क्या, ये वाला √5, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इक्वल टू √5। चेक करते हैं करेक्ट है क्या, yes the answer is correct, the answer is √5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड 100.1 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, 100.1 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सिंपल है, सॉल्व करते हैं। देखो 100.1 इंटू 100.1 करो, 1 0 0 1, यहाँ पे ये x 1 2 3 4 0, x 1 2 3 4 0, फिर x और x, और कितना हो गया ये 1 0 0 1, ऐसे होता है। अभी इसका एडिशन करो, कितना आएगा 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 इस तरीके से। ओके, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 नंबर के बाद डेसिमल लिख देंगे। आंसर कितना आना चाहिए 100.01। चेक करो आंसर है क्या, ऐसा ऑप्शन है क्या ऑप्शंस में, 10020.01, दिस इज द आंसर। देखो ऑप्शन नंबर 3, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करते हैं करेक्ट है क्या, यस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ आ गया, एकदम सिंपल है। क्या करना है, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अभी
मेरे पास स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं। अगर आप लोगों को वो ट्रिक्स देखने हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम वी वांट शॉर्टकट ट्रिक्स, तो मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर एक 5-10 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाएंगे हम लोग, और मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है, f इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। ओके, इसको प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हेन d इज इक्वल टू 4 f इज इक्वल टू 16। जब d की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो f की वैल्यू कितनी आ जाती है, 16 आ जाती है। तो उन्होंने बोला है कि जब d की वैल्यू हम 1.6 पुट करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी वो बताओ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो f इज इक्वल, f क्या है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी की अगर हमें साइन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उसको कर देते हैं कोई k कांस्टेंट से इक्वेट। मतलब ये कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू k/d स्क्वायर, इस तरीके से, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, जब f 16 है और d की वैल्यू कितनी आ रही है 4, सो 16 इज इक्वल टू k/4 का स्क्वायर, 16 is equal to k upon 16. So k is equal to what? 16 multiplied by 16 which is equal to 256. इस तरीके से हमारी k की वैल्यू आती है। Therefore k is equal to कितना आ रहा है, 256. अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हमें क्या करना है, ये जो k की वैल्यू आई है ये 256 आ गई। अभी हमें इस वैल्यू का यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है। फाइंड f पूछा है ना उन्होंने, तो f की वैल्यू निकालेंगे। देखो वी हैव क्या है, k इज इक्वल टू 256, फिर उसके बाद में d कितना दिया है 1.6, उन्होंने पूछा है f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पुट करो, f इज इक्वल टू कितना होता है, k अपॉन d का स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू k कितना है 256 अपॉन 1.6 का स्क्वायर। 1.6 का स्क्वायर मतलब 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाता है, देखो 1.6 इंटू 1.6, तो ये कितना हो जाता है 2.56, ऐसे हो जाता है। तो इसको लिखेंगे हम f इज इक्वल टू 256 अपॉन 2.56। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सेम नंबर है, बस डेसिमल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25600 अपॉन 256, इस तरीके से f इज इक्वल टू, अभी f की वैल्यू कितनी आ गई फिर इसकी मदद से, f इज इक्वल टू 100। आप इसको अगर कट करते हो तो f की वैल्यू कितनी आती है 100 आती है। देखो ऑप्शन में f 100 है क्या, ऑप्शन में है 100, यस ऑप्शन में 100 है। अभी बहुत सारे बच्चे देखो क्या करेंगे मैं बताती हूँ, हमारी k की वैल्यू हमने निकाली, k की वैल्यू कितनी आ गई 256 आ गई, ऑप्शन में क्या है 256 भी है। हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ में 256 देख के सेम नंबर आ रहा है कुछ तो इसको मार्क कर दिया और यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो अच्छे से देखना है कि उन्होंने पूछा क्या है पेपर में, ओके, और फिर उसके हिसाब से आप लोगों को चीजें सॉल्व करनी है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। देखो आंसर कितना आ रहा है 100, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 100 हमारा आंसर है। ओके 78 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 79 रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9.1 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसका रेडियस कितना है 9.1 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 16.8 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या करना है, एक कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है 16.8 सेंटीमीटर है और उसका डिस्टेंस आपको सेंटर से कैलकुलेट करना है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले जो पेपर था ना उसके अंदर भी आया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे हम लोग, जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप लोगों को याद आएगा कि ऐसे कुछ तो क्वेश्चन था, अगर आपने वो वीडियो अच्छी से देखा है तो। देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका कॉर्ड है, ये इसका कॉर्ड है। अभी यहाँ पे ये जो है ये इसका सेंटर है, राइट, यहाँ पे ये कॉर्ड है और ये इसका सेंटर है। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने, अच्छा एक सेकेंड रुको, ये उसका सेंटर है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये एक रेडियस बनाए। अभी उन्होंने दिया क्या क्या है,
रेडियस कितना है 9.1 सेंटीमीटर, इतना रेडियस है। अभी जो भी लाइन सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आती है वो क्या करती है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये चीज हमें पता है, बाइसेक्ट करती है मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये जो लेंथ है, देखो ये अगर हम ए बी कंसिडर करते हैं तो ए बी उन्होंने कितना दिया है और ये ओ है, तो ए बी उन्होंने कितना दिया है 16, कितना है यार ये, एक सेकेंड ना, 16.8, ए बी उन्होंने दे दिया है 16.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम ओ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये इस लाइन को हम कंसिडर कर लेते हैं सपोज पी, तो ओपी कितना होगा ये उन्होंने पूछा है हमें, ओपी कितना होगा ये हमें पूछा है। तो देखो ए बी जो है वो है हमारा 16.8 सेंटीमीटर, तो जो एपी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 16.8 डिवाइडेड बाय 2। तो एपी कितना हो जाएगा हमारा 8.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से अभी उन्होंने ओ ए दे दिया है, ओ ए कितना है, ओ ए इज इक्वल टू 9.1। यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है राइट एंगल है और ये ट्रायंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इस ओपी को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे होगा ये, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ओ ए का स्क्वायर क्या है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, प्लस होगा ए पी का स्क्वायर। इस तरीके से मतलब आप लोग स्टार मार्क कर लो, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, वो कैसे भी आएगा तो वो आपको आने ही वाला है, ये फिक्स है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम को भी आपने क्या करना है, स्टार मार्क कर देना है ऐसे यहाँ पे। ओके, तो ओ ए का स्क्वायर कितना है ये 9.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना है हमारा, ओपी है हमारा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओपी का स्क्वायर प्लस एपी, देखो कितना है, एपी इज योर 8.4, तो इसका भी स्क्वायर लिख देंगे प्लस 8.4 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 9.1 का स्क्वायर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 9.1 इंटू 9.1, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 81, तो ये कितना होगा टोटल 1 18 1 2 एंड 8 8 to 81 मतलब कितना हो जाएगा 82.81, तो ये कितना होगा यहाँ पे ओपी का स्क्वायर प्लस 8.4 इंटू 8.4, यहाँ पे करते हैं 8.4 इंटू 8.4, तो कितना होगा ये 4 4 जा 16, 1 कैरी 8 4 जा 32 प्लस 1 33, यहाँ पे ये क्रॉस 8 4 जा कितना होता है 32, 3 कैरी 8 8 जा 64, 65 66 67, तो ये इस तरीके से होगा, ये कितना हो जाएगा 6 5 0 1 70.56, कितना हो जाएगा 70.56, तो लिख देंगे 70.56। अभी 82.81 माइनस क्या करना है 82.81 माइनस 70.56, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 11 7, तो ये होगा हमारा 5, ये हो जाएगा 2.21 12.25, कितना हो जाता है 12.25, मतलब यहाँ पे देखो ये कितना होगा ओपी का जो स्क्वायर है वो होगा हमारा 82.81 माइनस 70.56, इस तरीके से, तो ये कितना आ जाता है 12.25 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो ओपी कितना होगा अंडर रूट ऑफ 12.25, ओपी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12.25। अभी ये जो 12.25 है ये किसका स्क्वायर होता है 35 का स्क्वायर। ओके, 12.25 किसका स्क्वायर है 35 का। देखो इसकी एक ट्रिक है वो बता देती हूँ कैसे होगा, एकदम सिंपली बता देती हूँ।
बस 12.25 है, तो हमें क्या करना है, अंडर रूट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12.25 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ सपोज, चलो एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या है 12.25। अभी अगर आपको इसका अंडर रूट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी नंबर दिया है उसको क्या करो, दो नंबर एक साथ में ग्रुप करो, दो नंबर एक साथ में ग्रुप करो, इस तरीके से। अभी 25 जो है इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे है 5। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस के स्क्वायर पे 5 आता है, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे 5। और ये देखो 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, लेकिन 12 जो नंबर है वो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसका वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आएगा 3.5। ओके, अभी ये जो मेथड है ये मैंने ऊपर ऊपर से समझाई है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आई रहेगी, लेकिन आपको अगर डिटेल में समझनी है तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं ये पूरी मेथड डिटेल में समझाऊंगी। तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। देखो अगर चाहिए तो कमेंट करो, वीडियो पॉज करो तुरंत और कमेंट कर दो, तो फिर ही मैं बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास तो लाइव नहीं है, तो मैं आपके लाइव चैट्स पढ़ नहीं पाती हूँ इसके वजह से। ओके, तो ओपी इज इक्वल टू कितना आएगा 3.5। ऑप्शन में है क्या 3.5, यस ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करते हैं करेक्ट है क्या, यस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैंक इज 1.75 मीटर एंड 3.5 मीटर। ऐसे दिया है उन्होंने, क्या दिया है, डायमीटर कितना है 1.75 मीटर, तो लिखो d इज इक्वल टू 1.75 मीटर। तो r कितना हो जाएगा 1.75 अपॉन 2 मीटर, इस तरीके से। अभी सेकेंड चीज उन्होंने क्या दी है, हाइट, h इज इक्वल टू 3.5 मीटर, h इज इक्वल टू कितना दिया है 3.5 मीटर दिया है। उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर। उन्होंने क्या पूछा है, कैपेसिटी पूछी है टैंक की, लेकिन किस में पूछी है, उन्होंने कैपेसिटी पूछी है लीटर में। किसमें, लीटर में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी पाई की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 1.75/2, तो लिख दो यहाँ पे 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू एच कितना है 3.5, इस तरीके से है, राइट, इंटू 3.5 लिख दिया। देखो तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये होगा 0.25। फिर ये जो 22 है 3 5, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा 11, फिर से ये होगा 1 और ये होगा 5.5। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाता है, इट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 3.5। इतने सारे नंबर का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसका आंसर कितना आता है, देखो अगर आप इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर आता है कुछ, तो चलो ठीक है कैलकुलेट ही कर लेते हैं। क्या है ये 5.5 इंटू 0.25, लिखो यहाँ पे 5.5 इंटू 0.25, तो ये कितना होगा, एक सेकेंड रुको, इंटू 5.5, इस तरीके से करते हैं। तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, 2 कैरी 10, 2
10 2, ओके, तो ये होगा 1 क्रॉस, कितना होगा ये 5 2 1, तो ये होगा 5 7 3 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 नंबर है ना डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 3 नंबर के बाद डेसिमल दे देंगे, दैट इज 1.375। तो यहाँ पे लिखो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1.375 इंटू 1.75 इंटू 3.5। फिर से करो मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा ये 1.375 इंटू क्या करना है हमें 1.75 करो 1.75, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35 प्लस 2 37, तो यहाँ पे लिख दिया 7, ये हो गया 3 15 16 17 18, तो ये हो गया 18 1 5 एंड देन 6। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 का कितना होता है, इसका हो जाता है ये हमारा 35, ओके, तो यहाँ पे लिखो 35, फिर उसके बाद में ये 3 कैरी, 7 7 का कितना होता है 49 50 51 52, तो ये 2, यहाँ पे हो गया 5 7 5 7 3 21 प्लस 5 दैट इज 26, तो हो गया 6, यहाँ पे 2 7 प्लस 1 9, यहाँ पे 1 0, ये 1 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 3 1, इस तरीके से। अब ये कितना होगा 5 2 10 15 16 6 1, कितना हो जाएगा 7 7 14 7 3 20, ये हो गया 0 2 9 प्लस 5 4 9 प्लस 5 4 हाँ 14 2, कितना हो जाता है 240625, इतना बड़ा नंबर आ रहा है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है टोटल 5 नंबर है, तो हम क्या करेंगे 5 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2.40625। अभी इसको फिर से क्या करना है, देखो ये कितना हो जाएगा 2.40625 625 इंटू 3.5, बाप रे इतना बड़ा नंबर है। फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, अरे यार एक सेकेंड, 2.40625 इंटू 3.5, देखो 5 5 का कितना होता है 25, 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12, तो ये हो गया 2, यहाँ पे लिखो 1, 6 5 30 प्लस 1 31, यहाँ पे हो गया 3 5 0, 5 2 10 सॉरी 5 4 20, यहाँ पे 2 10 एंड 2 12, फिर ये क्रॉस 3 5 कितना होता है 15, तो यहाँ पे लिख दिया 5, फिर ये हो गया एक सेकेंड 1 3 2 6 प्लस 1 7, 6 3 18, तो ये 18 1, ये हो गया 3 1 3, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो ये हो गया यहाँ पे 2, ये 1 कैरी और ये 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7, इस तरीके से। अभी आप इसका अगर सॉल्विंग करते हो तो देखो ये कितना आता है 5 प्लस 5 दैट इज ये यहाँ पे 5, फिर उसके बाद में ये 7, ये कितना हो जाता है 8, ये हो जाता है 1 1 2, फिर ये हो जाता है 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 8, कितना रहा है 8 4 2 1 8 7 5, बाप रे ये तो कुछ अलग ही आंसर आ रहा है, कितना रहा है 8 4 2 1 8 7 5 8 7 5। देखो हमने फिर से एक और गलती कर दी है, यहाँ पे हाइट कितना दिया है 3.2 मीटर, हमने लिया कितना है यहाँ पे हमने ले लिया 3.5 मीटर, फिर से एक नंबर गलत और पूरा आंसर गलत। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3.2, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा 3.2 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 3.2, समझ आ रहा है। इतना सा नंबर सिर्फ 3.5 की जगह पे 3.2 ले लिया और पूरा आंसर गलत हो गया, तो ये क्या होगा 8482, यहाँ पे हमें फिर से ये मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, कौन सा वाला ये वाला, देखो क्या होगा ये मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 1 कैरी करो,
4 + 1 5, फिर यहाँ पे 6 2 जा 12, तो यहाँ पे कितना होगा 2, 1 कैरी, हाँ 1, फिर उसके बाद में ये 1 हो जाएगा, फिर ये होगा 8 और ये हो जाएगा 4, इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे एक क्रॉस दे देंगे, 5 2 जा कितना होता है 15, तो यहाँ पे लिख दो 5, ये हो गया 1, 3 2 जा 6 + 1 7, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 18, तो यहाँ पे लिख दो 1 8, ये हो गया 8, फिर ये हो गया 1 12, और ये कितना है हमारा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 + 1 दैट इज कितना होता है ये 6 and 1 7, इस तरीके से, है ना। हाँ देखो अब इसके एडिशन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 8 + 1 9 + 1 0, ये हो जाएगा 0, फिर ये होगा 7, फिर ये होगा 7, ऐसे आंसर आता है 7 7 और 6 बार 0। अभी देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 नंबर के बाद डेसिमल दे देना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है हमारा 7.7। अभी यहाँ पे देखो 7.7 ये तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये किस में आता है, दिस इज योर मीटर क्यूब, राइट। ये क्या है मीटर में है, तो हमारा आंसर किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम। अभी हमें क्या करना है, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑफ अ टैंक इन लीटर, लीटर में उन्होंने पूछा है। तो लीटर कैसे होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कितना होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 7.7 मीटर क्यूब अगर है, तो हम क्या करेंगे 7.7 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 7700 लीटर। देखो अभी ये ऑप्शन है क्या 7700, यस ये वाला ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके अभी आप लोगों को ये समझ आ रहा है क्या कि क्या होता है, अगर हमने जल्दी जल्दी में, देखो मेरा क्या हो गया था, स्पीड थोड़ी बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ गई उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया 3.2 की जगह पे 3.5 लिख दिया। अभी ये 3.5 लिख दिया और मेरा पूरा की पूरा आंसर गलत हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पेपर लिखते वक्त हम क्या करते हैं कि स्पीड में अटेम्प्ट करना है और फिर इतनी पूरी मेहनत करने के बाद आंसर गलत हो जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए पेपर में, इस मिस्टेक से ये चीज समझो। ओके तो ये कितना हो जाएगा 7700 लीटर। ओके ये हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही देखो उसका आंसर कितना है 7700 लीटर। सेम क्वेश्चन वही है मराठी में, तो यहाँ पे आप उसको समझ सकते हो कि क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उन्होंने क्या पूछा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो क्या दिया है, डायगोनल दिया है रोम्बस का कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रोम्बस बनाएंगे। अभी यहाँ पे रोम्बस तो हम नहीं बना सकते इसकी मदद से, तो देखो इस ऐसे बना लेते हैं कुछ, तो इस तरीके से ये होगा हमारा रोम्बस। अभी इसकी जो ये डायगोनल है, सपोज एक डायगोनल उन्होंने दे दी है कितनी है, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या पूछा है, और ये जो दूसरी डायगोनल है ये हमें पता नहीं है, उन्होंने एरिया कितना दे दिया है, एरिया इज इक्वल टू 240 है ना, हाँ 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो डायगोनल कितना है इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से देखो अभी अगर वो ये जो क्लास है अगर ये लाइव क्लास हो जाती तो हमें क्या समझ आ जाता कि आप लोग मुझे कमेंट में बता देते ना कि आपने ये नंबर गलत लिखा है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो अभी एरिया देखो क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा d1 इंटू d2 अपॉन 2। d1 क्या है डायगोनल 1, d2 क्या है डायगोनल 2 अपॉन 2, ऐसा होता है रोम्बस का। तो ये कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल टू d1 कितना है 30 इंटू d2 अपॉन 2, इस तरीके से। तो d2 कितना हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू 240 इंटू 2 अपॉन 30, तो ये कितना होगा 8, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इतना हो जाएगा हमारा डायगोनल 2। देखो अभी ये जो डायगोनल्स होती है, जो रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है
वो क्या करती है, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये टोटल डायगोनल कितनी है, सपोज ये ए बी सी डी है, तो हमारा बी डी कितना है, बी डी इज इक्वल टू है हमारा 30 सेंटीमीटर। अभी हमने AC की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, AC इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 16 सेंटीमीटर। तो अगर ये वाला पॉइंट O हम कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को हम अगर O कंसिडर करते हैं, तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब BO कितना हो जाएगा, BO इज इक्वल टू कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वही ये जो AO है, कितना AO, ये कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से होगा। तो ये कितना आ जाता है, 8 सेंटीमीटर, और ये आ जाता है हमारा 15 सेंटीमीटर। अभी हम क्या इसकी मदद से इस AB की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस AB की, यस कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या हो गया, एक सेकेंड ना, यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा ये क्वेश्चन, देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर क्या हो जाएगा, BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो लिख दिया वही। अभी BO कितना है हमारा, BO इज अवर 15, तो इधर लिख दिया 15 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है 8, तो ये 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, BO प्लस ये 8 का स्क्वायर, मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, 225, सॉरी 15 स्क्वायर कितना होता है, हाँ 225 प्लस 64 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना आ गया हमारा, इट इज इक्वल टू 200 कितना है ये 89, 289। ओके अभी ये जो 289 है ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। अभी ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो ये कितना है, ये 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड भी 17 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना है, 4 इंटू 17 विच इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। कितना है, 68 सेंटीमीटर। चेक करो ऑप्शंस में है क्या 68, कहां पे है इसके ऑप्शंस, यस ऑप्शन नंबर 3 है 68। चेक करते हैं आंसर करेक्ट है क्या, यस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर कितना है, 68 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड अंडर मतलब सिक्स्थ रूट ऑफ कितना निकालना है, 19683। इसका हमें पहले क्या करना है, स्क्वायर निकालना है और फिर उसका 6th पावर निकालना है अंडर रूट में। तो कैसे करेंगे, हम इसका पूरा इतना बड़ा स्क्वायर निकालेंगे फिर उसका अंडर रूट 6 करेंगे, इतना सारा तो हम नहीं करने वाले, 1 मिनट के अंदर होगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना 19683, इसको कैसे लिख देंगे, देखो 19683 ऐसा नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर और इधर क्या है, इसका 6th रूट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है, ये जो 6th रूट है इसको हम डिवाइड बाय 6 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 19683 टू द पावर 2/6। ओके इस तरीके से होता है। फिर अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो कितना होगा, 19683, ये कितना हो जाएगा 19683, और ये कितना है 2/6, मतलब कितना हो गया 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 1/3। अभी किसी के भी नंबर का अगर पावर 1/3 है, मतलब हमें क्या करना है, उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो ये तो इजी बन गया। देखो ये कितना हो जाएगा, 19683 का क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करना है। ओके अभी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो हमें फिर से 19683 ये नंबर यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे अभी हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले ये 3 नंबर जो है इनको एक ग्रुप बना दिया, और अभी यहाँ पे 3 नहीं है तो 2 ही नंबर है,
तो इनका एक और ग्रुप बना दिया। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो आपको कम से कम 10 1 to 10 जितने नंबर्स है ना, इन सबके क्यूब्स या फिर क्यूब्स आपको पता होने चाहिए, एंड 1 to 20 इनके जो स्क्वायर्स है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। अभी अगर देखो, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप एग्जाम के टाइम पे क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में नंबर्स गलत हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जब पेपर में जाते हो उस टाइम पे जो आपका एग्जामिनर है, मतलब जो भी उधर एग्जाम हॉल में रहेंगे, तो उनको आप बता देना कि सर मैं रफ वर्क अभी लिख कर सकती हूँ क्या, या फिर कर सकता हूँ क्या। और आप लोगों ने क्या करना है, पेपर के नीचे, मतलब पेपर के उधर जो रफ वर्क का स्पेस होता है ना, वहां पे आप लोग क्या करो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, वैसे 10 तक आप क्यूब्स लिख लो, 20 तक आप स्क्वायर, ये लिख लो पहले से ही। मतलब क्या होगा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इजीली उसका यूज कर सकते हो, और पेपर में 100% जरूरत पड़ने ही वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले साइड पे, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से इन सबके क्यूब्स लिख के देती हूँ। देखो 1 का क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27, 4 क्यूब होता है 64, 5 क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है, इट इज इक्वल टू 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 712, एंड 10 जो है 10 का क्यूब होता है 1000, इस तरीके से। ओके, अभी आप देखो 683 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में 3 आता है, कौन सा नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस पे 3 आता है, तो ये 7 है। 7 ऐसा नंबर है जिसका जो क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे भी 3 आता है, और हमारे आंसर में भी 3 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पीछे वाला जो नंबर है उसको हम लिख देंगे 7। अभी आगे का जो ग्रुप है उसमें क्या नंबर है, 19 नंबर है। तो देखो ऐसा 19 नंबर किसी का क्यूब है क्या, नहीं है, तो 19 किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे जो छोटा नंबर होता है दैट इज इक्वल टू 2। तो 19683 ये किसका क्यूब है, 27 का क्यूब है, तो मतलब इसका अंडर रूट क्यूब रूट का आंसर कितना आएगा, 27। देखो ऑप्शंस में 27 है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज 27, तो इसका आंसर कितना आएगा 27। ओके, देखो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है आपको 2x² - 32 अपॉन x² + x - 20, और ये जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करके लिखना है। अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन आपने सीखा है इस 8th स्टैंडर्ड में। देखो कैसे होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे हर एक टर्म को, क्या है ये, फर्स्ट टर्म 2x² - 32 है, तो यहाँ पे लिख दो -32। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x² - 16, इस तरीके से 2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो x² - 16 हो जाता है। अभी ये जो x² - 16 है, देखो x² मतलब किसका स्क्वायर है, x का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू x का स्क्वायर माइनस 4 का, राइट। अभी a² - b² वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी होती है, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को आइडेंटिटीज लिख के देती हूँ, a² - b² इज इक्वल टू कितना होता है, a + b इंटू a - b, इस तरीके से होता है ना उसका आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा ये, x + 4 x - 4, इस तरीके से। तो x² कितना है ये, 2x² - 32, कितना हो जाएगा 2x² - 32, ये जो भी फ्रैक्शन था यहाँ पे उसको फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आता है, 2 इंटू x + 4, 2 इंटू x + 4 इंटू x - 4, इस तरीके से। यहाँ पे इसके नीचे क्या है, देखो नंबर, सेकेंड नंबर क्या है, x² + x - 20, तो हम लिख देंगे इसके लिए, देखो सेकेंड नंबर क्या है, x² + x - 20। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो वो फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है उससे करेंगे। देखो ऐसे कौन सा दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, -20, और वही उसका जो एडिशन है वो कितना आता है, x। तो ऐसे कौन से नंबर है, वो हो सकते हैं हमारे 5 और 4, क्या हो सकते हैं, 5 और 4 हो सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा ये आ जाएगा x² + 5x
माइनस 4x माइनस 20। देखो 5x माइनस 4x कितना आता है x, एंड 5x इंटू माइनस 4x कितना आ जाएगा 20, तो मतलब ये करेक्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, मतलब ऐसे लिखते हैं ना हम लोग माइनस 20, तो ये कितना होगा 5 एंड माइनस 4 इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इस तरीके से। तो ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो यहाँ पे इसके नीचे इसके फैक्टर्स कितने हैं x माइनस 4 एंड x प्लस 5, कितने हैं x माइनस 4 एंड x प्लस 5 इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय। देखो तीसरी वाली टर्म क्या है, तीसरी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 2x माइनस 15 इस तरीके से। अभी क्या करना है, फिर से ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 15 आता है और एडिशन कितना आता है प्लस 2x, कितना है माइनस 15, कितना है ये 5 एंड माइनस 3। देखो एडिशन कितना है प्लस 2x है ना यहाँ पे नंबर। हाँ तो देखो इस तरीके से होगा, मतलब ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर ये होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इस तरीके से। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 लिख दो इसको, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। और ये किस नंबर को किया है हमने यहाँ पे सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो लिखा है और नीचे इसको सिंप्लीफाई करके जो है ना वो आंसर आएगा वो लिख दिया है। अभी लास्ट वाला टर्म देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है ना, प्लस एक्स माइनस 12। हाँ तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है माइनस 12 एंड एडिशन है प्लस एक्स। तो ये कितना होगा 4 एंड माइनस 3, 4 एंड माइनस 3। तो ये किससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो ये कितना होगा x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये कितना होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और ये कितना है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इस तरीके से। अभी अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर में x माइनस 4 और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 दोनों हो गए कैंसल, x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 3 x माइनस 3 x प्लस 4 x प्लस 4 सारी चीजें कैंसिल हो गई, क्या बच गया बस 2 बच गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में आंसर क्या आ रहा है 2। तो समझा, ऑप्शन देखो है क्या 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करते हैं आंसर करेक्ट है क्या। इतनी मेहनत के बाद अगर रॉन्ग आ गया ना तो बस देखो करेक्ट आंसर है। ओके सो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आपको इसके साथ डिवाइड करना है, जो हमारी नॉर्मल मेथड है उसी से डिवाइड करेंगे। क्या है देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 लिख दो, एक सेकेंड है यहाँ पे लिखते थोड़ा सा, एक्स क्यूब फिर क्या है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x और ये क्या है माइनस 1। तो ये हो गया माइनस 1 और ये किससे डिवाइड हो रहा है x माइनस 1 से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 1। अभी कैसे करते हैं इसका डिवीजन, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट द आंसर विल बी एक्स क्यूब। इस चीज को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट आंसर विल बी एक्स क्यूब। तो कैसे करेंगे, क्या नंबर होगा वो, अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये,
तो यहाँ पे माइनस होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 और ये कितना हो गया -3x², इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, फिर से ये जो -3x है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्लस 6x नीचे लेके आ गए। अभी कलर चेंज कर दो, -3x² प्लस 6x है। अभी ऐसे कौन से नंबर से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट द आंसर विल बी -3x²। तो क्या होगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3x² और ये कितना होगा प्लस कितना हो जाएगा, ये होगा 3x, इस तरीके से होगा ना। तो इसको लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे ये हो जाएगा एक सेकेंड ना, हाँ ये यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे ये जो माइनस की साइन है तो इसको क्या करना पड़ेगा प्लस और इसको करना पड़ेगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 0x² प्लस 3x। ओके, यहाँ पे 3x हो गया, देखो 6x - 3x इक्वल टू कितना हो जाता है 3x। अभी ये जो 1 है हमें क्या करना है, इस 1 को नीचे लेके आना है और ये कितना हो जाएगा -1। अभी फिर से करो, क्या करेंगे, ये जो है 3x, ऐसे कौन से नंबर से x को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आंसर 3x आएगा, क्या नंबर होगा +3 होगा, तो कर दो यहाँ पे +3, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3x, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस साइन और ये कितना होगा -3, तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 0 और ये -1 + 3 मतलब कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए r इज इक्वल टू 2 एंड q, ये मतलब q मतलब क्वेश्चन, तो q इज इक्वल टू कितना होना चाहिए x² - 3x + 3। चेक करते हैं ऑप्शंस है क्या, क्या है x² - 3x + 3, x² - 3x + 3, हाँ देखो ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है और हमारा रिमाइंडर कितना है 2 है, तो रिमाइंडर 2 मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:6, 2 नंबर्स है उनका रेशियो क्या है 5:6। इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन द रेशियो बिकम्स 4:5। जब आप दोनों नंबर को क्या करते हो, दोनों नंबर में से 8 माइनस कर देते हो तो क्या आंसर, उसका रेशियो कितना आता है 4/5। तो हमें बिगर नंबर कैलकुलेट करना है। देखो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x। क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x, क्योंकि वो क्या रेशियो में है 5:6, तो उसका रेशियो कितना, नंबर क्या हो जाएंगे 5x एंड 6x। अभी उन्होंने क्या बोला है कि उनमें से जब हम क्या करते हैं 8 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो सेकंड कंडीशन कितनी है 5x - 8 अपॉन 6x - 8 इज इक्वल टू कितना आता है, इज इक्वल टू 4/5 आता है ना, 4/5 आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी कैसे होगा ये, इसको इधर मल्टीप्लीकेशन कर लो और इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5x - 8 इज इक्वल टू 4 × 6x - 8। इस तरीके से सॉल्व करो इसको, तो ये कितना होगा 25x - 40, 8 5 = 40 इज इक्वल टू 6 × x दैट इज इक्वल टू 24x माइनस कितना होगा ये 32, राइट। अभी इसको सॉल्व करो, तो ये जो 25x - 24x इज इक्वल टू 40 - 32 विच इज इक्वल टू 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 8। अभी कैसे सॉल्व करना है, अभी उन्होंने पूछा क्या है, देखो x की वैल्यू पूछी है क्या, नहीं, उन्होंने पूछा है फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है 5x और 6 में से 6x एंड 5x, इन दोनों नंबर में ग्रेटर नंबर कौन सा होगा 6x।
तो हम लिख देंगे क्या, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू क्या है 6x विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 8 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 48। 6 इंटू 8 इज 48। चेक करो ऑप्शन में 48 है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। चेक करते हैं है क्या आंसर, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर ये देखो क्या क्वेश्चन है, हाँ फिर से है ना, देखो ये तीसरा वीडियो है, मतलब तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर में, तीनों लेक्चर में भी मतलब क्या आया है, एवरेज या फिर मीन, इसका क्वेश्चन आया है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100% आने ही वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन मीन का। तो देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मीन, ये इधर कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको उसका मीन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, xi लिखते हैं। xi में देखो क्या है, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स है, तो लिख दो xi इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। फिर fi कितना है, fi, हाँ तो 1 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, fi वाला कॉलम लिखेंगे, 1 के आगे हम लिखेंगे 3 टाइम्स। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कितने बार है, 6 टाइम्स है, तो वो लिख दिया। फिर तीसरी चीज देखो क्या है, सॉरी तीसरी चीज क्या है दी हुई, 3 1 2 3 4 5 6, 3 भी कितनी बार है, 6 टाइम्स है। 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम, एंड 5 कितने टाइम है, देखो 1 एंड 2, 5 इज 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2। एक सेकेंड ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू आ गया हमारा 20। अभी हमें क्या करना है, समेशन ऑफ fi इंटू xi। देखो समेशन ऑफ fi इंटू xi, अभी 1 इंटू 3, fi इंटू xi मतलब क्या, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 18, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ओके। फिर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 12 एंड दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 10। करो इसका एडिशन, 10 20 30, ये आ जाता है हमारा 55। ओके, तो हमारा समेशन ऑफ fi xi, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन n। fi xi की वैल्यू कितनी है 55, n की वैल्यू कितनी है 20, तो ये कितना आ जाएगा 2.75, हाँ 2.75। देखो ऑप्शन में 2.75 है क्या, है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज व्हाट 2.75। तो चेक करते हैं ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, देखो एक बार, यस 2.75 इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एवरेज वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा है और तीनों बार इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन 100% आएगा ही। सॉरी, हाँ ये देखो क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच 5 इज एडेड इफ इट इज डिविजिबल बाय, इन विच 5 इज एडेड इट इज डिविजिबल बाय 12 15 एंड 18। मतलब आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर कैलकुलेट, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके अंदर अगर आप 5 ऐड करते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड होगा किससे, 12 से भी होगा, 15 से भी होगा एंड 18 से भी होगा। तो ऐसा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 12 15 एंड 25 जो है इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 15 एंड 18 है ना, सॉरी 25 नहीं है, इतना है 18 है, तो इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से ही करते हैं ना, 6 15 एंड 9, फिर यहाँ पे फिर से ये 2 से डिविजिबल, तो ये 3 15 एंड 9, तीनों नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से, तो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 3, फिर ये फिर से 3 से है, तो ये कितना हो जाएगा 1 5 1, और ये हो गया 5 से, तो हो गया 1 1 1 ऐसे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से। अभी इसको सॉल्व करो, क्या होगा ये
2 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 मतलब कितना होता है 45, 45 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 180, इस तरीके से। तो एलसीएम कितना आता है इसका, एलसीएम इज इक्वल टू आता है 180। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है कि एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करना है जिसमें अगर आप 5 ऐड करते हो तो उसका क्या आ जाता है, वो नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। अभी ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से एक साथ डिविजिबल है, मतलब वो क्या है, इसका एलसीएम, दैट इज 180। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा ये, x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। देखो क्वेश्चन फिर से समझो, क्या बोला है, आपको एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करना है जिसमें अगर आप 5 ऐड करते हो तो वो एक ऐसा नंबर बनाएगा जो 12, 15 एंड 18 इन तीनों से डिविजिबल है। तो 12, 15 एंड 18 से तीनों से डिविजिबल कौन सा नंबर है, 180। फिर हमें ऐसा नंबर ढूंढना है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 175। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है, 175। ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू कितना है, 175। चेक करो ऑप्शंस में है क्या, यस ऑप्शंस में है, x इज इक्वल टू 175 हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये आंसर कितना होगा, x इज इक्वल टू 175 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको क्या करना है, एबीसी ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। अभी हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरीके से होता है ना। अभी इसका देखो, हमें बेस तो पता नहीं है, बेस कितना है यहाँ पे, बेस इज इक्वल टू है हमारा BC। ओके, बेस क्या है, ये B और ये C, मतलब BC पूरा बेस है। एंड हाइट कितना है, AP, हाइट कितना है, इज इक्वल टू है AP। देखो अभी अगर आपको AP की वैल्यू निकालनी है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये देखो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट। अभी ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी मदद से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप ये वाली साइड कैलकुलेट कर सकते हो। AP इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो AB का स्क्वायर कैसे होगा, ये इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABP हम लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABP क्या होगा, ABP ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो लिख दो AP स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, राइट। अभी हमारे पास क्या है, AP की वैल्यू तो नहीं है, AB की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर माइनस 25। तो AP स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144। देयरफॉर AP इज इक्वल टू कितना है 12। AP स्क्वायर अगर 144 है तो AP कितना हो जाएगा 12। हमारे पास देखो अभी क्या आ गया, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 12। अभी हमारे पास क्या क्या है, अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें हाइट चाहिए थी AP हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू 12। लेकिन हमारे पास अभी भी ये BC नहीं है क्योंकि हमारे पास PC नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी PC को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल APC लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल APC क्या होगा, AC का स्क्वायर, AC का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, इस तरीके से, राइट। अभी इसको सॉल्व करो, AC की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस PC का स्क्वायर। अभी 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इज इक्वल टू 144 माइनस PC का स्क्वायर।
सॉरी प्लस पीसी का स्क्वायर, हाँ प्लस, तो भी पीसी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो पीसी का जो स्क्वायर है वो होगा 400 माइनस 144। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 144 इज इक्वल टू 10, 9 और ये होगा 3, तो 2, देखो ये कितना होगा 6, 5, 256। पीसी का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू व्हाट, 256। देयरफॉर पीसी इज इक्वल टू कितना है 16। पीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करो, पीसी इज इक्वल टू कितना है 16 है। अभी देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बीसी कितना है टोटल, बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर बीसी हो जाएगा हमारा 16 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 21। एंड एपी कितना है, एपी होगा हमारा, एपी इज इक्वल टू हो जाएगा 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है अभी 21 इंटू हाइट कितना है 12, इस तरीके से। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 126। तो हमारे आंसर में है क्या 126 है, ऑप्शन नंबर 2 इज 126। यहाँ पे भी देखो ऑप्शन नंबर 2 क्या है 126, आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। चेक करते हैं है क्या, यस आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इक्वल टू 126 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ 51,200 आर इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5, मतलब 12.5 पीसीपी है। तो देखो रेट क्या दिया है, देखो पहले तो क्या दिया है प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 51200, P इज इक्वल टू क्या है 51200। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है फॉर 3 years, तो N इज इक्वल टू कितना है 3 years। फिर रेट कितना है 12.5, तो R इज इक्वल टू कितना है 12.5 PCPA, इस तरीके से। अभी आप क्या करो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N, ऐसे होता है। P कितना है 51200 इंटू 1 प्लस R कितना है, R इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 100 का पावर 3, इतना बड़ा है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू कितना होगा ये 112.5 अपॉन 100 टू द पावर 3। अभी आप ये जो है ना ये पूरा क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल तो आप पूरा सॉल्व करो और इसका जो आंसर आता है अमाउंट, इससे जो भी आंसर आएगा ना A इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा कुछ। तो अभी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। तो CI की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आएगी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, तो हमारा आंसर जो है CI वो भी आप मुझे कमेंट करोगे और A की क्या वैल्यू है वो भी आप मुझे बताओगे। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर है 21,700। ओके, इसका आंसर कितना है 21,700। तो अभी आप मुझे कमेंट में बताओ कि A की वैल्यू कितनी है। वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ। ओके, तो ये हो गया हमारा 89 वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस इन द सॉलिड फिगर व्हिच हैज 6 वर्टाइसेस एंड 10 एजेस। सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले जो 2 पेपर थे उन दोनों में भी आया था। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला क्या है, V माइनस E प्लस F इज इक्वल टू 2। V minus E plus F is equal to 2, where V is vertices, E is edges and F is faces। कितने vertices दिए हैं, vertices दिए हैं 6, तो लिखो 6 माइनस edges हमें पता नहीं है, edges ही तो नहीं, edges कितने हैं 10 है, edges कितने हैं यहाँ पे 10 है, प्लस F is equal to 2, इस तरीके से।
अभी आप देखोगे तो ये कितना है, -4 प्लस f इज इक्वल टू 2, देयरफॉर f इज इक्वल टू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। चेक करो ऑप्शंस में 6 है क्या, है। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दैट इज दिस। अभी यहाँ पे ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट, सॉरी ये पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं, ये जो पेपर था 2022-23 का, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस थे। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवाए। सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको बोला है कमेंट करने के लिए। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने जो भी दोस्त NMS के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF अपलोड कर रही हूँ, आप वहां से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।